वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 2, क्लास 8 के लिए है, मैथ है, हिंदी मीडियम में है। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाना है हमें। परिमेय संख्या क्या होती है हमने पहले कराया था, आप रिवाइज करा देते हैं। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो जरूर चैनल को, पिछले वीडियोस को जरूर देखें, ठीक है। परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें q 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, जिसमें p और q पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब जो गिनती माइनस और प्लस की होती है उसे p और q कहेंगे। बस q 0 नहीं होना चाहिए। तो अब नया टॉपिक है कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे दिखाएं। तो आप ये देख रहे हैं कि जो स्केल है, पैमाने को जूम करके दिखाया गया। 1 और 2 को यहाँ लिखा गया 1 और 2। अब उसके बीच में जितनी संख्या है देखिए कितने अंक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डंडे हैं ना, बराबर बराबर दूरी पे, बराबर दूरी पे 9 है। तो पहले वाले को नाम दिया है 1.1। 1 और 2 के बीच में तो 1.1 होगा, 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और फिर 2.0 यानी कि 2। तो हमने क्या देखा कि 1 और 2 के बीच में 9 निशान लगे हैं। कितने निशान लगे हैं? 9 निशान लगे हैं। तो उसको हम लिखेंगे कैसे? तो पहला निशान है 1.1। 1.1 यानी 11/10। 1.1 ही था ना यहाँ, 1.1। दूसरा था 1.2 यानी कि 12/10, पॉइंट हटाएंगे तो दशमलव। तीसरा था 1.3 यानी 13/10। चौथा होगा 1.4 यानी 14/10। फिर 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10 और 20/10 यानी कि 2। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमने दशमलव में ऊपर लिखा था उसको हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, दशमलव हटा के। 1.1 का मतलब 11/10 है, तो 11/10 तो परिमेय संख्या है, लेकिन 1.1 दशमलव रूप कहलाएगा। तो यानी हमने दो बातें सीखी कि पैमाने पर यानी किसी संख्या रेखा पर हम दशमलव को भी निरूपित कर सकते हैं, निरूपित मतलब दिखा सकते हैं, और परिमेय संख्या को भी दिखा सकते हैं, दोनों दिखा सकते हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब ये देखिए हमारे सामने एक और पैमाना है, इसमें 1.4 बताना है। तो कहाँ है वो? ये रहा 1.4। और अगर उसी को बोला जाए 14/10 कहाँ है, तो हम बता देंगे यही है जी 14/10। 14/10 यानी कि 1.4। समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो अब आगे हम सवाल करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 1.7 है पहला सवाल, 17/10 है, यानी 1 और 2 के बीच में। 1.7 का मतलब है 1 से ज़्यादा लेकिन 2 से कम। तो 1 और 2 के बीच में है, तो परिमेय संख्या में सिर्फ 1 और 2 लिख लीजिए और बीच में 9 बराबर डंडे खींच देंगे। देख लीजिए 9 बराबर है। अब 1.7 कहाँ है? 17/10 यानी 1.7 कहाँ है? वो यहाँ है, ठीक है, यहाँ है। तो हमने ये निशान लगा दिया। अब अगला है 3.3। 3.3 होगा किसके बीच में? 3 व 4 के बीच। 3 व 4 के बीच होगा ये, 3 व 4 के बीच। और उसको 3.3 को लिखेंगे कैसे? परिमेय कैसे होगा? 33/10। अब इसको संख्या रेखा पे दर्शाना है, तो चलिए संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। तो मैं रफ हाथ से ये ले लेते, आप फुट्टे से इसे खींचेंगे तो 3 और 4 थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो हाथ से खींच रहे हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा होगा ही है। 3 और हमने 4 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बीच में कितनी संख्याएं चाहिए हमें? 9 बराबर खाने होने चाहिए। पैमाना लेके, स्केल लेके बिल्कुल बराबर बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये ज़्यादा हो गया ना उधर, तो इसका मतलब हमने ये गलत कर दिया है, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर बराबर। तो चलिए दूसरा, और आपको ऐसे नहीं आया तो ऐसे बताते हैं। सीधी रेखा खींची और ये हो गया हमारा 3 और यहाँ है 4।
9 संख्याएं हैं तो बिल्कुल बीचों बीच की संख्या ले लेते हैं। एक आ गई ना, यानी 4 इधर होंगी और 4 उधर होंगी। तो चलिए 4 इधर और 4 इधर आराम से ले सकते हैं अब। तो 1 2 3 4, ऐसी 1 2 3 4, टोटल हो गई 9। तो ये अगर 3 है, ये अगर 3 है तो ये क्या होगा 3.1, ये होगा 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9 ऊपर लिख दिया हमने इसे। और दिखाना क्या है हमें? हमें दिखाना है 3.3, यानी कि ये है, ये 3.3 है, ये है 3.3, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम 33/10 भी बोलेंगे, है ना, 33/10। तो इस तरह से बाकी संख्याएं भी हो जाएंगी। जैसे 2.8 है, तो 2.8 किसके बीच में है बताइए? 2 व 3 के बीच में है। 2 व 3 के बीच में है ये, ठीक है। ऐसे 4.3 4 व 5 के बीच में, यानी संख्या रेखा पे हमें 4 व 5 दिखाना है, 4 व 5 के बीच, ठीक है। अब इसको बटे में लिखना है तो इसको लिखेंगे 28/10 और इसको लिखेंगे 43/10। अब संख्या रेखा आप इसको खींच सकते हैं बड़े आराम से। तो आप इसमें खुद करेंगे इसको 2.8 यानी 2 और 3 के बीच में, यानी यहाँ पे आप 2 दिखाएंगे और यहाँ पे आप 3 दिखाएंगे और उसके बाद 9 पर आने हैं बराबर बराबर दूरी। ठीक वैसे ये 4 व 5 के बीच में है, तो आप 4 और 5 के लिए आप क्या करेंगे, सीधी रेखा खींचेंगे और एक पॉइंट पे 4 देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे आप 5 और ये सीधी रेखा होनी चाहिए। और ये बताइए कि 4 और 5 के बीच में आपको बताना है, बिल्कुल सीधी रेखा खींचेंगे आप लोग, इस तरह से टेढ़ी नहीं। तो 4.3 कहाँ आएगा, वही बीच में 9 हिस्से बना देंगे, तो 4.1 4.2 4.3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना आपको कि वीडियो कैसी लगी और क्या आपने क्वेश्चन किया कि नहीं किया, ठीक है। चलिए जल्दी ही मिलते हैं हम आपके से नेक्स्ट वीडियो में। स्केल देखिए, स्केल से इस पर नहीं था तो इसीलिए मैंने ये जो है इस तरह से बना दिया है। ट्राई करें, क्या कोई शेप है? हाँ, लाइन तो है हमारे पास, तो ट्राई कर सकते हैं हम इस पर। देखिए लाइन हम दिखाते हैं आपको, ये लाइन है। तो अगर ये लाइन हम खींचें तो ये आ गई लाइन, यस, ये आ गई, आपके सामने रेखा आ गई। हाँ, तो इस तरह से आपको रेखा बनानी है। और तो ऊपर वाले क्वेश्चन भी इसी तरह से होंगे। देखिए यहाँ पे 4 ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग 5 ले लेंगे। 9 बीच में होंगे ना, तो बिल्कुल बीचों बीच एक आएगा, 9 डंडे होंगे। तो अब यहाँ 4 इसे बिल्कुल बराबर बराबर लेंगे, 1 2, ये बराबर नहीं है, दोबारा ले लेते हैं। इरेज करने में सारा ही इरेज हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखते हैं हम, यहाँ आया 4 और ये था हमारा 5। एक क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल सीधी रेखा पे करके दिखाना चाह रही हूँ। तो ये हमने यहाँ पे 5 लिखा और ये बीचों बीच यहाँ आ गया आपका 1। अब इसके बराबर हिस्से होंगे 1 2 3 3 4, ठीक है। तो इसको बराबर पे रखना है, आपको ध्यान रखना है ये। और अब यहाँ भी बराबर लीजिए, 1 2
3 4। तो ये है 4.1, दूसरे कलर से दिखते हैं हम इसको। ये 4.1 है, 4.2 है, ये 4.3 है, ये वाला। तो इसी तरह से आप सारे लिखते रहेंगे और इसी को 4.3 या 43/10 भी कहते हैं। तो समझ में आ गया आपको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय बाय।